कराची में एक और आतिशज़दगी की खबर से लाड़काना में भी छत गिरी है, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन पहले शहर काय से खबर आपको दें। किमाड़ी शीनी जिना कॉलोनी के ऑयल डिपो में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद कमाल ने हमें ज्वाइन किया। नवीद बताएगा जाए वकुआ की क्या सूरत हाल है, किस दर्जे की आग इसे करार दिया जा रहा है? बिल्कुल 20 नंबर स्टॉप के करीब ये ऑयल डिपो में आतिशज़दगी का वाकया है, जिसमें फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ियां हैं वो काम कर रही हैं। सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम से भी जो है जो गाड़ियां रवाना की गई हैं। ऑयल डिपो की आतिशज़दगी, ये टैंकर्स में ये आतिशज़दगी बताई जा रही है और इब्तदाई तौर पर जो है 6 गाड़ियां जो है वो काम कर रही हैं। जी सही। अच्छा, ये भी बताएगा कि इस वक्त जिस जगह पर आग लगी है उसके इर्द गिर्द की आबादी एक तो बताएगा, दूसरा ये बताएगा कि क्या बताया जा रहा है, किस हद तक काबू पा लिया जाएगा और कितनी देर में? फायर ब्रिगेड का ये कहना है क्योंकि चूंकि ये आग ऑयल में है और ऑयल में जो है आग के खिलाफ जो है पानी के साथ मज़ाहमत में कुछ वक्त लगता है और धुआं जो है बहुत ज़्यादा है। धुएं की शिद्दत जब ऑयल में आतिशज़दगी होती है तो धुआं जो है काले कलर का जो धुआं होता है बहुत। नबी के ये किस किस्म का इलाका है, कितने अफराद अमूमन यहाँ पर मौजूद होते हैं और वहाँ से क्या तमाम अफराद को इवैक्यूएट कर लिया गया है? आबादी से तो ये थोड़ा सा मुतसिल है, लेकिन करीब आबादी की आपने बात की तो शीनी जिना कॉलोनी जो है इससे करीब है। इसी के आगे जो है ना प्रॉपर ऑयल टर्मिनल मौजूद है। ये उसका जो एक डिपो है जो शीनी जिना के करीब है, जिसमें यह आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ियां हैं वो काम कर रही हैं। आग की शिद्दत इब्तिदा में तो कुछ ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद जो है दोनों तीनों तरफ से पानी का जो है छिड़काव किया गया तो आग जो है कुछ अब कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इलाके में जो है धुआं बहुत ज्यादा फैल गया है। धुएं की वजह से जो रेस्क्यू के जो वर्कर्स हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, सूरत हाल पे नजर रखेगा। मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक के लिए आपका बेहद शुक्रिया। लाड़काना का रुख करते हैं, जहां पर सिलेंडर धमाका हुआ। 5 घरों की छतें एक साथ गिर गई। हादसे में कई अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। लाड़काना में सिलेंडर धमाका हुआ है जिससे 5 घरों की छतें एक साथ गिर गई हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहीर अबड़ो ने हमें ज्वाइन किया है। जहीर बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है और जो मलबे तले दबे उनको निकालने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? जी बिल्कुल, लाड़काना के इलाके लोअर कॉलोनी में जोरदार धमाके के बाद खौफ और इराज फैल गया है। धमाके के बायस एक साथ 5 घरों की छतें गिर गई हैं। पुलिस के मुताबिक वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वक़्त पर पहुंच गई है और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर फटने के बायस पेश आया है, जबकि मजीद वाकये की तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि मलबे से कुछ जख्मी अफराद और बच्चों को निकाला गया है, ताहम उनको जो इलाज के लिए ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि वाकये की जो है मुख्तलिफ रुखों को इसकी जांच की जा रही है, जबकि जो कुछ जो जख्मी औरतें और मर्द बच्चे हैं वो जो अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लहर कॉलोनी में घर में जोरदार धमाका हुआ है। लाड़काना से आपको खबर दे रहे हैं, धमाके से 5 घरों की छतें एक साथ ही गिर गई हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक से हुआ, तफ्तीश का अमल जारी है। कुछ लोगों को जख्मी हालत में निकाला है और कुछ लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। पुलिस की जानिब से यह बयान दिया गया है, जो जख्मी है उन्हें करीबी ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करें लाड़काना से, जहां सिलेंडर धमाका हुआ है, 5 घरों की छतें एक साथ गिर गई हैं। हादसे में कई अफराद जख्मी हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि कुछ अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। सिडनी हमले के दहशतगर्द भारतीय शहरी निकले, नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। बरतानवी नशरियाती इदारा BBC और अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग हकाइक सामने ले आया। साजिद अकरम और नवीद अकरम ने गुज़िश्ता माह भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइन के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने दस्तावेजी सबूत भी पेश कर दिए। 4 हफ्ते शोरिशज़दा जुनूबी इलाकों में क़याम किया। BBC के मुताबिक हमलावर दहशतगर्दी की तरबियत लेने फिलिपाइन गए थे। आलमी दहशतगर्दों के भारतीय शहरियों के साथ राबते साबित। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज का मोदी सरकार से राबता, तफ्तीश के लिए मुआवनत तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक हमला दाइश से मुतासिर होकर किया गया। दहशतगर्दों की गाड़ी से कलदम तंजीम का झंडा भी मिला। हमले के मकाम पर इजहार यकजहती के लिए दूसरे रोज भी शहरियों का तांता बंधा रहा। सिडनी हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, हमलावर भारतीय शहरी थे, नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 माह पहले साजिद अकरम और नवीद अकरम भारतीय पासपोर्ट पर सिडनी से मनीला पहुंचे, जिसकी तस्दीक फिलिपाइन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के हुकाम ने कर दी। मुलजिमान ने फिलिपाइन के शहर दावाऊ में 4 हफ्ते क़याम किया। 28 नवंबर को वापस सिडनी गए।
इस हवाले से राब्ता करने पर भारतीय हुकूमत ने ब्लूमबर्ग को कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हमलावर दहशतगर्दी की तरबियत लेने फिलिपाइन गए थे। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने मजीद तहकीकात के लिए मोदी सरकार से मावनत तलब कर ली। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस की तहकीकात के मुताबिक हमला दाइश से मुतासिर होकर किया गया। मुलजिमान की गाड़ी से दाइश का परचम भी मिला। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वो सिर्फ दहशतगर्द थे, किसी मजहब की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में सोग का आलम, कौमी परचम सरनगू। हमले के मुकाम पर इजहार यकजहती के लिए हजारों गुलदस्ते रख दिए गए। सिडनी के शहरी शामी निजाद हीरो अहमद के भी शुक्रगुजार, उनकी दुकान के बाहर फूल रख दिए। सिडनी वाक़े से मुतालिक मज़ीद अपडेट्स भी आप तक पहुँचाएंगी। अभी एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। दीपालपुर से साबिक वज़ीर आला पंजाब और सीनियर सियासतदान मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए हैं। मियां मंजूर वट्टू स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे हैं और स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे। मियां मंजूर वट्टू 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। सीनियर सियासतदान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रहे, मुस्लिम लीग काफ में भी वो शामिल रहे। एक दफ़ा फिर से बात करेंगे सिडनी हमले की। सिडनी दहशतगर्दी के हमलावर नदीम अकरम का ताल्लुक इंडिया से है। करीबी साथी ने भी तस्दीक कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया 9 नेटवर्क से गुफ्तगू में बताया कि नवीद की वालिदा का ताल्लुक इटली से है। भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने का मरकज। सिडनी हमले में मोदी सरकार के मुलविस होने की तस्दीक हो चुकी। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का तफ्तीश के लिए भारतीय खुफिया इदारों से राबता बतौर रियासत मुलविस होने का सबूत। भारत अमेरिका समेत मगरबी ममालिक में मुख्तलिफ वाक़यात में भी मुलविस रहा। सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा ने सिफारती ताल्लुकात महदूद कर दिए थे। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस समेत खिते के तमाम ममालिक भारतीय शरपसंदी का शिकार हैं। भारत की रियासती दहशतगर्दी से पूरी दुनिया मुतासिर। ऑस्ट्रेलिया से कनाडा तक कोई भी भारत के शर से महफूज नहीं। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना, पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद, आलमी जरीदों के होशरुबा इंकिशाफात, मोदी हुकूमत की कलई खुल गई। ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी हुक्काम ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ता किया, जो दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने का वाज़ेह सबूत है। कनाडा भी भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुतासिरीन में शामिल। साबिक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय सिफारतकारों के शरपसंद अनासिर से राब्तों को मीडिया के सामने बेनकाब किया था। कैनेडियन सरजमीन पर खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल पर कई माह तक कनाडा और भारत के सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल रहे। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के सरबराह के कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी गिरफ्तार हो चुका है, जो भारतीय खुफिया इदारों के कहने पर सिख रहनुमा गुरप्तवंत सिंह पन्नू के कत्ल के मिशन पर था। श्रीलंका में भारत तामिल दहशतगर्दों को दिहाइयों तक सपोर्ट करता रहा। मणिपुर में भारतीय फौज के हाथों 260 अफराद हलाक और 60,000 बेघर हो चुके हैं। और मोदी सरकार पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी में मुलव्वस। मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी। हाजिर सर्विस नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत आबादी के साथ साथ दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर छोटे बड़े वाक़े के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस। आलमी बरादरी को भी हकीकत का एहसास होने लगा। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी तशवीश। रॉ के हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हमले में मासूम लोगों की जानें लेने में भी मोदी सरकार मुलविस रही। पेशावर पुलिस लाइन में दहशतगर्दी हो या इस्लामाबाद कचहरी हमला, हर वाक़े के पीछे सिर्फ रॉ का घिनौना चेहरा नजर आता है। वाना कैडेट कॉलेज पर भी मोदी सरकार ने बुज़दिलाना हमला कराया।